हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं पैरासिटिक एडाप्टेशन इन हेलमिन्स। मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दो टाइप के एडाप्टेशंस हम स्टडी करने वाले हैं। अब हमने स्टडी किया कि हेलमिन्स क्या ग्रुप है। हेलमिन्स ये ग्रुप है इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स का, जिनमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लैटीहेलमिन्स एंड नेमेटोहेलमिन्स। तो प्लैटीहेलमिन्स जो होते हैं, इनका प्लैटी का मतलब है फ्लैट, फ्लैट का मतलब है पतला या चपटा, जो हिंदी में आप कह सकते हैं। तो जो फ्लैट होते हैं, और हेलमिन्स का मतलब है वर्म्स, ठीक है। तो जो प्लैटीहेलमिन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। इसका एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स पता भी होंगे शायद। तो टीनिया सोलियम जो ऑर्गेनिज्म है या इनवर्टिब्रेट वर्म है, ये प्लैटीहेलमिन्स का एग्जाम्पल है। दूसरा है नेमेटोहेलमिन्स। नेमेटा मीन्स राउंड, तो ये हो गए राउंड वर्म्स। प्लैटीहेलमिन्स मतलब फ्लैट वर्म्स हो गए, और नेमेटोहेलमिन्स हो गए राउंड वर्म्स। तो इनके जो काफ़ी सारे स्पीशीज़ होते हैं, दे आर एडाप्टेड टू पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। मतलब ये खुद का कुछ नहीं करेंगे, दूसरों का बनाया हुआ खाना, तैयार जो रेडीमेड है वही वो खाएंगे। इसलिए इन्होंने अपने आप को पैरासिटिक मोड में अडेप्ट किया हुआ है। तो इनके क्या एडाप्टेशंस हैं वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फ मीन्स फॉर्म, मतलब बॉडी का शेप कैसा है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सब आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में। और मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस मीन्स इन्होंने जब पैरासिटिक एडाप्टेशन एक्वायर किया तो इन्होंने अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए, वो हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस में। तो काफ़ी सारे मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस ये वर्म्स या हेलमिन्स ने अपने बॉडी में किए हैं, ताकि वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाके रह सके। जो ऑर्गन्स की उसको रिक्वायरमेंट है ज़िंदा रहने के लिए, वही ऑर्गन्स उनमें दिखते हैं, और जो ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है वो ऑर्गन्स उनके बॉडी ने डीजनरेट कर दिए। मतलब फालतू के ऑर्गन्स पाल के नहीं बैठा है, जिनकी ज़रूरत है उनको रखा, या जिनकी रिक्वायरमेंट है उनको नई तरह से एडाप्ट किया, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको पूरी तरह से डीजनरेट कर दिया। तो कौन से ऑर्गन्स है वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गन्स को इन्होंने डीजनरेट किया हुआ है, ठीक है, मतलब अपने बॉडी से उनको निकाल दिया है। सबसे पहला ऑर्गन है ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। अब ये किसी के पेट के अंदर या किसी जानवर के या इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा? मूव उसको नहीं करना है, जाना नहीं है। तो उसके जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है, वो ऑर्गन्स की उसको ज़रूरत नहीं है। तो जब उसको ज़रूरत नहीं है वो ऑर्गन्स की, तो उन्होंने सोचा कि ये ऑर्गन्स को अपने बॉडी से कम्प्लीटली डीजनरेट करके निकाल दो, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि इनके जो लार्वल स्टेजेस जो होते हैं वो फ्री मूविंग होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं, तो उनमें हालांकि लोकोमोटरी ऑर्गन्स दिखते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स उनमें कौन से हैं? उनमें है सीलिया जो है, वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट है। ये आप देख सकते, सीलिया इनमें प्रेजेंट होता है। और उनको कौन सा एग्जाम्पल है? मिरासिडियम लार्वा ऑफ फैसियोला हिपैटिका। तो ये एक ऑर्गन इन्होंने डीजनरेट कर दिया कि चलने की ज़रूरत नहीं है अपने को, चलो इसको बॉडी के अंदर से निकाल दो। नेक्स्ट है ट्रॉफिक ऑर्गन्स। अब ट्रॉफिक ऑर्गन्स का मतलब है न्यूट्रिशन से। तो यदि
ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह रहा है, तो उसको क्या है, पका पकाया डाइजेस्ट किया हुआ रेडीमेड खाना मिल रहा है। उसको न खाने की ज़रूरत है, न खाना ढूंढने की ज़रूरत है, न उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो यदि इंटेस्टाइन के अंदर या पेट के अंदर रह रहा है तो उसको सब रेडीमेड खाना मिल रहा है। तो रेडीमेड खाना मिलेगा तो उसकी उसकी जो एलिमेंट्री सिस्टम है या उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तो कोई काम ही नहीं है। तो जब उसको कोई काम नहीं है तो क्यों रखें उसको बॉडी के अंदर, निकालो बाहर। धीरे धीरे वो डिसअपियर हो गई और धीरे धीरे वो डीजेनरेट हो गई। तो ये दिखी जाती है टीनिया सोलियम में कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है। और फैसियोला हिपैटिका मतलब लिवर फ्लूक और एस्केरिस, ये दो ऑर्गेनिज्म ये डीजेनरेट हो गई है। मतलब पहली बात तो लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म को दूसरी जगह मूव नहीं करना है, इसलिए उसने अपने ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन निकाल दिए। सेकंड, इसमें उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी से निकाल दी। अब तीसरा है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। यदि वो किसी के बॉडी के अंदर रह रहा है, मतलब इट इज़ लिविंग एज एंडो पैरासाइट, तो यदि ये एंडो पैरासाइट के जैसे जी रहा है तो उसको वो जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट में पूरा अंधेरा है। तो यदि पूरा अंधेरा है तो उसको वो क्या देख पाएगा अंधेरा में, तो अंधेरे में यदि देख ही नहीं पा रहा है तो उसने अपने सेंस ऑर्गन्स यानी आईज जो है उसको डीजनरेट कर दिया। और उसको नर्वस सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है, उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास तो रेडीमेड सब कुछ आ रहा है, तो क्यों दिमाग लगाएगा। तो उसने दिमाग लगाना बंद कर दिया। तो ये जो 3 ऑर्गन्स है ये हेलमिन्थ्स के अंदर डीजनरेट हो गए हैं। अब इसने नए कौन से ऑर्गन्स को अपनाए। अब उसने देखा कि जो ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है उसने उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया, लेकिन जब उसको लगा कि हाँ भाई ये एनवायरनमेंट में रहने के लिए मुझे कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है जो मुझे यहाँ पर जिंदा रहने में मदद करेगी, तो उसने क्या किया, अपने में कुछ नए ऑर्गन्स को डेवलप किया जिसको हम बोलते अटेनमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स। तो कौन से ऑर्गन्स को डेवलप किया, पहले तो इसने अपने बॉडी का शेप बदल दिया। ठीक है, पहले तो इसने अपने बॉडी का शेप बदल दिया। उन्होंने राउंड बॉडी बना ली या डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बना ली या रिबन के लाइक बना ली। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कम स्पेस में फिट हो पाएगी, मतलब एडजस्ट करने के लिए। क्योंकि एडजस्ट क्यों करना है इसको, क्योंकि इसको किसी के बॉडी के अंदर है, तो ये मोटा माटा सा गोल सा इंसान या इंसेक्ट वर्म होता था, तो क्या होता था, उसको बहुत जगह लगती थी, तो वो वहाँ रह नहीं पाता था। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इसने अपनी बॉडी को रिबन के जैसे या राउंड के जैसे बना लिया, ताकि छोटी सी जगह में ये रह सके। ज़्यादातर ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं इंटेस्टाइन में या पेट के अंदर। अब पेट के अंदर एसिड रहता है, इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते, ये वर्म्स की बॉडी को डैमेज कर सकते। इसलिए इन्होंने एक बाहर से कवर पहन लिया, प्रोटेक्टिव कवर, ये कवर को बोलते हैं क्यूटिकल। तो इन्होंने क्या किया, बाहर से एक चोला पहन लिया अपने लिए। तो ये चोला क्या करता है, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंट टू होस्ट डाइजेस्टिव, मतलब होस्ट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है या जूसेस है उसको रेजिस्ट करता है, और ये वो एनिमल को सरवाइव करने में हेल्प करना है। अब इसको इंटेस्टाइन के अंदर रहना है तो इसको कहीं से चिपक के रहना है, नहीं तो क्या होगा, वो बॉडी के बाहर निकल आएगा। तो बॉडी के बाहर निकल आएगा तो उसको चिपक के रहना है। तो चिपकने के लिए इसने एडिसिव ऑर्गन्स को डेवलप किया। एडिसिव ऑर्गन्स मतलब जो ऑर्गन से वो चिपक सके।
अब कौन से ऑर्गन्स दिए डेवलप किए इसमें, ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट, मतलब ये कुछ ऑर्गन्स डेवलप किए, ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट, ताकि क्या हो जाएगा, वो बह नहीं जाएंगे बॉडी के बाहर या निकाले नहीं दिए जाएंगे। तो उन्होंने बराबर एडिसिव ऑर्गन्स को डेवलप किए और ये एडिसिव ऑर्गन्स की मदद से वो बराबर बॉडी जो होस्ट है उसके इंटेस्टाइन या स्टमक की वॉल को ऐसे पकड़ के चिपक के बैठे रहते हैं, कितनी भी कोशिश करे निकल नहीं पाते। अब एडिसिव ऑर्गन्स कौन से हैं? सबसे पहला है एसिटेबुलम करके और एडिसिव ऑर्गन, ये पाया जाता है लिवर फ्लूक में। दूसरा है सकर्स, ये पाया जाता है टीनिया सोलियम में। और हुक्स है, हुक्स जो है वो भी अटैच किए जाते हैं। एंड फिर जॉज है, एस्केरिस में जॉज देखे जाते और फिर इनमें कुछ ग्लैंड्स भी देखे जाते। तो ये सारी चीज़ें ये ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है उसको वहाँ पे चिपक के रहने में। तो ये सारे हो गए मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस। अब देखेंगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस। अब इसको क्या करना है, जो एनवायरनमेंट उसको दिया गया है वो एनवायरनमेंट में इसको सरवाइव करना है। तो वो एनवायरनमेंट जो है वो इसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो फेवरेबल बनाने के लिए इसको कुछ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस अपनाने होंगे। तो कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है सीक्रीशन ऑफ एंटी एंजाइम्स एंड म्यूकस। तो बॉडी के अंदर जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं। तो एंजाइम से हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी डैमेज हो जाए। तो इसने क्या किया, एंटी एंजाइम्स को सीक्रेट करना शुरू हो गया और म्यूकस को भी सीक्रेट किया। तो म्यूकस क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इम्परमिएबल क्यूटिकल हैज़ डेवलप्ड अराउंड द पैरासाइट, ये हमने पहले भी देखा। A parasite stimulates the host gut to increase huge amount। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, इसकी बॉडी को या क्यूटिकल को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा होता है एंटी एंजाइम्स।